तू सई हास्य जत्रामध्ये जज आहेस. जेव्हा तुम्ही एक जज म्हणून ते स्किट बघत असता, त्यावेळेला काय तयारी करावी लागते? सर खरं सांगू का? मला असं वाटतं बीइंग युअरसेल्फ इज द बेस्ट आन्सर असं मला बरं. वाटतं. हं, आणि माझा स्वभाव असा आहे की कोणाला नाराज करायचं नाही हं, किंवा मला असं पटकन हार्श होता येत नाही. हं, त्याच्यामुळे कधी-कधी असं वाटतं की हे जमेल बाबा किंवा हे जमतंय बाबा आणि मला हे कायमच अनुभवातून शिकले की तुम्ही जेव्हा अ, मनातलंच रिफ्लेक्ट होतं जेव्हा चेहऱ्यावरती, तेव्हा ते खरं असतं आणि म्हणून ते पोहोचतं. हं, आणि हास्य जत्रेमध्ये आम्हाला कधीही असं बोला, एवढं हसा किंवा हे बोलू नका, हे हं, करू नका, असं कधीच सांगण्यात आलं नाही आणि हं, मला खूप कमी वाहिन्यांवर असं स्वातंत्र्य दिलं जातं आणि मी मनापासून आभार मानते सोनी वाहिनीचे, सोनी मराठीचे, की अशा कुठल्याही चौकटीत आम्हाला त्यांनी अडकवलेलं नाहीये. हं, हं. आम्ही मनसोक्त बोलतो. म्हणजे आता इतकी सवय झाली आम्हाला एकमेकांची, हो. की छान झाला परफॉर्मन्स असं म्हटल्यावरती कंटेस्टंट समजतात, की ओके थोडीशी गडबड झाली आहे बहुतेक आज. हां, हां. नाहीतर मग आपसूक ज्या रिएक्शन्स येतात, आय थिंक हीच काय जी तयारी असते ती मला करावी लागते. आणि हास्य जत्रामधला हा प्रेक्षकांमधनं आलेला प्रश्न आहे. मलाही पडलेला प्रश्न आहे, की सगळ्यात आवडता अभिनेता आणि अभिनेत्री कोण? आह! मला गौरव मोरे खूप आवडतो. कारण मला असं वाटतं, की त्याच्याकडे अशी वेगळी भाषेची शैली किंवा त्याची वेगळी अशी काही कॉमिक शैली नाहीये. तो स्ट्रेट फेसनी ह्युमर करतो आणि तो सगळ्यात अवघड असतो असं मला वाटतं. हं, अ, वनिता आणि चेतनामध्ये पण मी गेले अनेक वर्ष ट्रिमेंडस ग्रोथ पाहतीये. वनिता हं. आणि चेतना भट या दोघी मला तितक्याच आवडतात. पण गौऱ्या विशेष मला आवडतो कारण तो वेगळाच आहे असं मला वाटतं. वाह! भारतवासियों को अगर कोई संदेश देना होगा बाला प्रोजेक्ट की तरफ से, तो आप क्या कहेंगी? सचिन जी, मैं सबसे यही कहूँगी कि माहवारी औरतों के लिए नहीं है, माहवारी पूरे ह्यूमन रेस के लिए है। 50% दुनिया को जो होता है, उससे हम कैसे शर्म कर सकते हैं, कैसे संकोच कर सकते हैं? और उस 50% को दूसरे 50% को सपोर्ट करना होगा। तो चाहे आप आदमी है, लड़की है, औरत है, पुरुष है, कुछ भी हैं, माहवारी के आसपास जो हमने शर्म और संकोच खड़ा किया है, उसी वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। औरतों की मृत्यु हो जाती है पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से भारत में हर साल। माहवारी डिज़ीज़ नहीं है। संकोच, अफ़ोर्डेबिलिटी इन सब चीज़ों की बाधाएँ डाल दी है, उसी वजह से ये बीमारी बन चुकी है। मतलब काले पैकेट में क्यों लेके आना है हमें सैनिटरी नैपकिन? बिल्कुल. एक माता और पिता अपनी बेटी से साथ में क्यों नहीं बात कर सकते? भाई को भी साथ में लाएँ। जैसे हर लड़की को जब पहली बार बताया जाता है माहवारी के बारे में, एक माँ, एक बड़ी बहन बताती है कि कपड़ा लगा लेना और किसी आदमी को पता मत लगने देना। ये बताया जाता है हमें। ये हमें इस थॉट को निकालना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। ये बहुत टफ काम है। हम 40 डिग्री, 45 डिग्री कहाँ-कहाँ, किन गाँव में जाकर जागरूकता करते हैं। मतलब ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर आदमी लाठी लेके घुस गए हैं वर्कशॉप के अंदर और कहा है कि आप हमारी बच्चियों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। इनको शहर की चीज़ें सिखा रहे हो, ये सब गाँव में नहीं चलता। हं. तो हम उन्हें साथ में बिठा के समझाते हैं कि इसमें गाँव, शहर और बड़े, बूढ़े या लड़की, लड़का का कुछ नहीं है, हमें साथ में समझना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हैवेल्स यहाँ पर भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने हमें भी सपोर्ट किया था अलवर गाँव में, हं, हं. फ्री पैड्स बाँटने के लिए और सीता जी उन लॉट की फर्स्ट लेडी थी जिन्हें वो पैड मिला। वो 1.5 साल बाद मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे आस-पास सबको चाहिए ये पैड, तो क्या मैं इसे बेच सकती हूँ? आज सीता जी ने अपनी स्कूटी खरीद ली है, अपने दोनों बच्चों के स्कूल का एजुकेशन वो इन पैड्स को बेचकर फंड कर रही हैं। और इसी तरह हमने पूरे भारत में लगभग 600 बाला एसोसिएट्स बना दिए हैं, जो जागरूकता और फ्री पैड्स के बाद खुद इन पैड्स को गाँव में बेचते हैं, अपने लिए एक इनकम अर्न करते हैं और इसको प्रोजेक्ट को हमारे बिना चलाते रहते हैं। क्योंकि उनके लिए एक साधन बन गया एम्प्लॉयमेंट का
और सारी इन्फॉर्मेशन जो गांव में लड़कियों महिलाओं को चाहिए पीरियड्स को लेके वो भी उनको इससे मिल जाती है। वाओ, तो यही Wow. हमारा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल। मुझे पूरा यकीन है सौम्या जी, आप हमारे शो में आई और आपने इतनी सारी बातें बता दी। मैं बिल्कुल इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत पुरोगामी या फॉरवर्ड थिंकिंग जनरेशन है, अपनी बेटियों को बेटों की तरह ही मानते हैं। लेकिन इस बारे में, इस विषय के बारे में, माहवारी के हाइजीन के बारे में बातें होनी चाहिए। लगातार बातें होती रहेंगी तो उससे जुड़ा हुआ बोलने का संकोच है वो भी निकल जाएगा। मुझे लगता है कि इसके बारे में जितनी बातें होंगी उतना ये सहज होता जाएगा। जी। थैंक यू सो मच।